अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A और एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 11 रीड कर लेता हूँ। लिस्ट आर एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन। तो हमें कुछ सेट्स गिवन हैं। ठीक है, इनके जो हैं एलिमेंट्स जो हैं हमने सेट नोटेशन के अंदर लिखने। ठीक है, जैसे कि पहला सेट हमें गिवन है जे, और जे को मैं रीड कर लेता हूँ। X such that X is a color of rainbow। ठीक है, तो X एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है वो रेनबो के कलर्स हैं। ठीक है, यानी कि इसके एलिमेंट्स रेनबो के कलर्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। ठीक है, तो रेनबो के अंदर कौन से कलर्स होते हैं हमने वो लिखने हैं। तो आ जाएगा J इज़ इक्वल टू, अब रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, रेड, ऑरेंज, ठीक है, ग्रीन, येलो, इंडिगो एंड वायलेट। ओके, तो ये 7 कलर्स ऑफ रेनबो जो है ये इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यूं हमने स्टेटमेंट से इसको सेट नोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के सेट, के इज़ द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन वर्ड सिमेट्री। ठीक है, तो ये जो वर्ड सिमेट्री है इसके कॉन्सोनेंट्स का सेट। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमारे पास वावल्स होते हैं। ठीक है, और वावल्स के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएंगे इस वर्ड के कॉन्सोनेंट। ठीक है, सिमेट्री जो वर्ड है इसके कॉन्सोनेंट्स का सेट। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास के इक्वल्स टू, देखिए एस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास वाई, ठीक है, एम, अच्छा ई जो है ये एक वावल है। ठीक है, लिहाजा ई जो है ये इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखें टी, अच्छा एम जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन सेट के अंदर हमने उस एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही यही है कि सेट जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, मुनफरिद ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, उसमें हम रिपीट नहीं करते। तो एम जो है वो जस्ट एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर ई जो है वावल है तो फिर टी आ जाएगा, और टी के बाद आर आ जाएगा। ठीक है, आर के बाद वाई, वाई देखें पहले ही हमने लिख दिया है। ठीक है, लिहाजा इसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड सिमेट्री के कॉन्सोनेंट्स का सेट आ गया। ठीक है, वावल्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, वावल्स नहीं लिखेंगे, जस्ट कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं एल सेट की तरफ। तो एल सेट में रीड कर लेता हूँ। एक्स सेट दैट एक्स इज़ अ टीचर टीचिंग इन योर करंट क्लास। ठीक है, तो एक्स एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है वो किस पे मुश्तमिल है? टीचर टीचिंग इन माय करंट क्लास, कि आपकी जो क्लास है उसमें जो टीचर टीच कर रही हैं उनका सेट। ठीक है, तो आपने अपने टीचर का नाम इसमें लिख देना है। ठीक है, तो ये आपने ख़ुद से बनाना है। ठीक है, इसमें अपने टीचर का नाम आपने लिख लेना है। ठीक है, आपकी क्लास में जो टीचर टीच कर रही हैं उनका जस्ट आपने नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये आप खुद से बनाइएगा। ओके, चलते हैं एम सेट की तरफ। एक्स सच दैट एक्स इज़ द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो एक्स एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है वो किस पे मुश्तमिल है? मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, के जे से शुरू होने वाले मंथ का नाम। तो साल के जो मंथ्स हैं उनमें उन मंथ का नाम लिखना है जो जे से शुरू होते हैं। ठीक है, तो जे से देखें जनवरी, ठीक है, और इसके अलावा जून, ठीक है, इसके अलावा देखें जुलाई। तो ये 3 मंथ्स जो हैं ये जे से शुरू होते हैं। ठीक है, तो साल के उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जो जे से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एम सेट। ओके, चलते हैं एन सेट की तरफ। तो एन सेट में रीड कर लेता हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 18। तो x जो है वो एक एलिमेंट है। ठीक है, और वो एलिमेंट किस पे मुश्तमिल है? और नंबर्स पे, 10 और 18 के दरमियान। ठीक है, बिटवीन मीन दरमियान। तो 10 और 18 के दरमियान जो भी और नंबर्स हैं तो वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो n आ जाएगा हमारे पास। देखें 10 के बाद और नंबर कौन सा आता है? 11, ठीक है, फिर 13, फिर 15 और फिर 17। ठीक है, तो ये वो और नंबर्स हैं जो कि 10 और 18 के बिटवीन है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे एन सेट के अंदर। ओके, वो सेट रीड कर लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ द फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो एक्स जो है एक सेट है और वो सेट जो है किस पे मुश्तमिल है? इंग्लिश के जो फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, यानी वावल्स के अलावा जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स हमने बताने हैं, ठीक है। देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, ये एक वॉवल है, ठीक है। फिर इसके बाद बी, ठीक है, तो लिख लेंगे बी, फिर सी, फिर डी, ई देखें वो वॉवल है, ठीक है, फिर एफ, फिर जी, ठीक है। तो फर्स्ट 5 जो हैं हमारे पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे ओ सेट के, ठीक है, कॉन्सोनेंट फर्स्ट 5। ओके, चलते हैं सेट बी पे। एक्स सच दैट एक्स इज द डे ऑफ वीक बिगिनिंग विद लेटर जे। तो एक्स एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट किस पे मुश्तमिल है, डे ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम, ठीक है, और वो नाम जो टी से शुरू होते हैं, ठीक है। तो टी से जो है कौन से डेज के नाम हैं, ठीक है, थर्सडे, ठीक है, और फिर ट्यूसडे, ठीक है। इसके अलावा किसी भी डे का नाम टी से शुरू नहीं होता, ठीक है। तो वीक के अंदर जो डेज हैं उनमें 2 ही ऐसे डेज हैं जो टी से शुरू होते हैं, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है। ओके, चलते हैं सेट क्यू पे। क्यू इज अ सेट ऑफ इवन नंबर ऑन अ क्लॉक फेस, ठीक है। तो एक घड़ी देखें, ठीक है, अपने सामने आप घड़ी रख लें और उस घड़ी के ऊपर आप नंबर्स देखें, उन नंबर्स में से जो इवन नंबर्स हैं तो वो आपने लिखने। तो देखें एक घड़ी के अंदर जो है वो 1 से लेके 12 तक काउंटिंग लिखी होती है, ठीक है। तो ये जो 12 नंबर्स हैं इनमें से जो इवन नंबर हैं ये ऑन का सेट है, ठीक है। तो 1 से लेके 12 तक जो इवन नंबर्स जो क्लॉक के ऊपर लिखे होते हैं वो कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो 1 से 12 तक काउंटिंग लिखी होती है क्लॉक के ऊपर, उसमें से इवन नंबर्स ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और X such that X is the month of year with fewer than 30 days। तो X एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट किस पे मुश्तमिल है, साल के उस महीने के नाम के ऊपर, ठीक है, जिसके दिन 30 से कम होते हैं। तो ऐसा कौन सा मंथ है जिसके डेज 30 से कम होते हैं, तो वो है फरवरी, ठीक है। तो फेब जो है इसके जो डेज हैं वो 30 से कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास फरवरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सेट आर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर लेता हूँ। डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन वर्ड्स, ठीक है। तो आपने ये जो सेट्स गिवन है इसको वर्ड्स के अंदर आपने लिखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अंदर आपने इस सेट को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेट है हमारा सेट एम, ठीक है। तो सेट एम के अंदर हमारे पास गिवन है 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि यही आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हमने वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी आ रहा है तो ये इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये पॉजिटिव हैं सारे, साइन नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये सारे कौन से इंटीजर्स हैं, जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इवन इंटीजर्स का सेट आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई तो हमने लिमिट इसमें नहीं बतानी, जस्ट ये बताना है कि ये इवन इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे m इज इक्वल टू x such that x is an even integer, even integers, ठीक है। तो x एक एलिमेंट है और वो x किस पे मुश्तमिल है, इवन इंटीजर्स, ठीक है। इसमें लिमिट गिवन नहीं है कि कहाँ तक है, तो इसके अंदर भी हमने लिमिट नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एन सेट का आंसर। चलते हैं एन सेट की तरफ। तो एन सेट देखें ये क्या है, ये भी इंटीजर्स हैं लेकिन ये जस्ट 8 तक है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे n equals to x such that x is an इवन इंटीजर, लेकिन ये देखें ये किससे छोटे हैं, ये 9 से छोटे हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे लेस देन 9, लेस देन 9, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे कि ये इवन इंटीजर्स हैं लेकिन 9 से छोटे, ठीक है। तो ये इवन इंटीजर्स का सेट आ जाएगा लेस देन 9, ठीक है। ओके, ओ सेट देखें 1, 8, 27, 64, 125, ये कौन से नंबर्स हैं, देखें ये हैं परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनका क्यूब लें, ठीक है, तो ये क्यूब लेने से ये नंबर आते हैं। और जैसे 1 है उसका क्यूब लें तो 1 आता है, 2 का क्यूब लें तो 2 2 4, 4 2 8 आता है, 3 का क्यूब 27 आता है, इसी तरह से 4 का क्यूब 64 आता है और 5 का क्यूब 125 आता है और आगे भी ये नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक है। क्यूब एक में आपको लेके भी दिखा देता हूँ। देखें जैसे 2 है तो 2 का क्यूब यानी कि 2 को हम 3 टाइम लिख लें
तो 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा एंड 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास 8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 का क्यूब 8 आता है। तो ये भी सारे क्यूब्स के बने। ठीक है, तो ये आ जाएगा परफेक्ट क्यूब्स का सेट। ठीक है, तो वो सेट हम लिख लेंगे x such that x is a perfect cube। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। ठीक है, नंबर्स के किसके, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 9, ये सारे परफेक्ट क्यूब्स गिवन है हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा x such that x is a perfect cube। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। p, तो p देखें ये हमें इंटीजर्स के बने। ठीक है, तो ये इंटीजर्स देखें तो ये 5 के मल्टीपल्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 के सारे मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी लिखे हुए हैं और नेगेटिव भी लिखे हुए हैं, तो ये इंटीजर्स होंगे लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास p इक्वल्स टू x such that x is an integer that is a multiple of 5। ठीक है, तो ये इवन इंटीजर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेट पी का आंसर। ओके, सेट क्यू देखें तो ये ए बी सी डी ई, तो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं इंग्लिश के। ठीक है, लेकिन कितने, फर्स्ट 5, तो ये फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको q इक्वल्स टू x such that x is a digit from the first 5 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स की डिजिट का सेट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में रीड कर लेता हूँ। पिक आउट द एलिमेंट दैट डजंट बिलोंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड डिस्क्राइब द रिमेनिंग एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, तो इन सेट्स के अंदर हमने वो एलिमेंट्स जो इस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं उनको सेपरेट करने हैं। ठीक है, तो बाकी के जो हैं इनको हमने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना है कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, इसमें कंट्रीज़ के नाम गिवन है। ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, कैम्बोडिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ब्रुनाई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ के नेम हैं। इनमें से जो सबसे डिफरेंट है वो एलिमेंट आपने इससे सेपरेट करना है। ठीक है, तो इनमें सबसे जो डिफरेंट है वो है चाइना। ठीक है, क्योंकि चाइना जो है ये एक बिग कंट्री है। ठीक है, जो कि बाकी कंट्रीज से ये डिफरेंट है। ठीक है ये सारी एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, लेकिन चाइना जो है इनमें सबसे जो है बड़ी कंट्री है। ठीक है, लिहाजा इसको हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी कंट्रीज़ को हम डिफ़ाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एलिमेंट इनमें सबसे डिफरेंट है वो है चाइना, और बाकी इन सारी कंट्रीज़ को एक्सप्लेन करें तो इनको एशियन कंट्रीज़ कहेंगे। ठीक है, ये सारे जो हैं एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इनको हम यूँ एक्सप्लेन कर लेंगे, द रिमेनिंग आर एशियन कंट्रीज़। ठीक है, कि द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर एशियन कंट्रीज़। ठीक है, कि बाकी के जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो एशियन कंट्रीज़ के नाम है। ठीक है, तो चाइना को सेपरेट कर लेंगे और बाकी एशियन कंट्रीज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखें हमारे पास सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं रबर, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, रेम्बुटान, ऑरेंज। ठीक है, तो इन सब में डिफरेंट क्या है, रबर। ठीक है, ये सारे फ्रूट्स के नाम हैं। ठीक है, लेकिन रबर जो है ये एक मटेरियल है। ठीक है, लिहाजा रबर जो है इन सारे एलिमेंट से डिफरेंट है। ठीक है, तो रबर को हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी लिख लेंगे द रिमेनिंग एलिमेंट्स और एडिबल फ्रूट्स। ठीक है, कि बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं ये लजीज फल हैं। ठीक है, तो ये कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, रेम्बुटान, ये सारे क्या हैं, लजीज फलों के नाम हैं। ठीक है, तो रबर को हमने सेपरेट कर लिया, बाकी लिख लिया कि ये सारे लजीज फल हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी, तो सी में देखें तो इनमें से कौन सा नंबर डिफरेंट है। अगर आप गौर करें तो ये सारे जो हैं ये परफेक्ट स्केयर्स के बने। ठीक है, जैसे 1 का स्केयर होता है 1 1 ज़ा 1, 2 का होता है 2 2 ज़ा 4, 3 का होता है 3 3 ज़ा 9, फिर इसी तरह 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। 20 जो है ये इन सब से डिफरेंट है। ठीक है, तो 20 को मैं सेपरेट कर लूँगा और लिख लूँगा द रिमेनिंग एलिमेंट्स और परफेक्ट स्केयर्स। ठीक है, तो इन सब में 20 डिफरेंट था, बाकी एलिमेंट जो हैं वो परफेक्ट स्केयर हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में भी देखें
तो ये परफेक्ट क्यूब्स हमें गिवन है, ठीक है। जैसे 1 है, ये 1 का क्यूब है, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1 ही आता है। 1 का क्यूब लें तो वो 1 ही आता है। 2 का क्यूब आता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसी तरह से 3 का क्यूब आता है 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और 4 का क्यूब आता है 64, यानी 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, ठीक है। यानी इन नंबर्स को हम 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें तो ये इनके क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। 75 इन सब में से डिफरेंट है, ठीक है। तो 75 को हम सेपरेट कर लेंगे और लिख लेंगे द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है वो परफेक्ट क्यूब्स हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है मोड, मीन, पाई चार्ट, मीडियन, ठीक है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है? तो देखें ये मोड, मीन, मीडियन ये स्टैटिकल फंक्शंस हैं, ठीक। स्टैट्स के अंदर जो है ये फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्टैट्स के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इनसे जो है हम एवरेजेस जो हैं वो निकालते हैं, ठीक है। लेकिन पाई चार्ट टोटली डिफरेंट है, ये होता है डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये इनमें से टोटली डिफरेंट है। ये जो 3 फंक्शंस हैं इनसे हम एवरेजेस निकालते हैं स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। लिहाजा इनमें ये जो है ये डिफरेंट है, इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो पाई चार्ट जो है, ठीक है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो बाकी के जो एलिमेंट हैं ये स्टैटिकल एवरेजेस हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर स्टैटिकल एवरेजेस, ठीक है। तो ये स्टैटिकल एवरेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 मैं रीड कर लेता हूँ। इट इज़ गिवन दैट, हमारे पास कुछ सेट गिवन हैं, कौन से क्यू इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 10 एंड 15। तो हमारे पास क्यू सेट गिवन है, ठीक है, जो कि है परफेक्ट स्क्वायर 10 और 15 के दरमियान, ठीक है। और इसी तरह से आर सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 5, दैट इज़ बोथ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। तो आपने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं 5 से छोटे जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब्स भी हैं, ठीक है। तो ये 2 सेट्स हमें गिवन है, पहले इन दोनों सेट्स को समझते हैं। ओके, तो क्यू सेट देखें क्या कह रहे हैं। एक्स एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है बिटवीन 10 एंड 15। तो x जो है वो एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट किस पे मुश्तमिल है, परफेक्ट स्क्वेयर्स बिटवीन 10 एंड 15 के 10 और 15 के दरमियान जो परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। तो समझते हैं परफेक्ट स्क्वेयर्स क्या होते हैं। देखें 1 का जो स्क्वेयर होता है वो होता है 1 1 ज़ा 1। इसी तरह से 2 का स्क्वेयर होता है 2 2 ज़ा 4। 3 का स्क्वेयर, ठीक है, यानी कि यूँ 3 का स्क्वेयर और 3 को हम 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, यानी 3 का स्क्वेयर आ गया 9। इसी तरह से 4 का स्क्वेयर 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वेयर 5 5 ज़ा 25, 6 का स्क्वेयर 36, 7 का 49 और 8 का 64 एंड सो ऑन। तो अब देखें इन परफेक्ट स्क्वेयर के अंदर हमने लिखने हैं वो एलिमेंट्स जो 10 और 15 के बिटवीन हैं, यानी दरमियान है, ठीक है। तो देखें इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो 10 और 15 के दरमियान आते हैं। देखिए 9 देखें तो ये 10 से छोटा है और 16 देखें ये 15 से बड़ा है। तो 10 और 15 के दरमियान तो कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 10 से छोटे हैं और 15 से बड़े हैं, लेकिन इनके मिड में कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही बताना था कि क्यू और आर के एलिमेंट्स कौन से हैं। तो क्यू आ जाएगा ये एम्प्टी सेट और आर देखें, R is a positive integer less than 5 that is both a perfect square and perfect cube। अब उसने कहा जी ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 5 से छोटे हैं, लेकिन ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी हैं, यानी एट अ टाइम वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, ठीक है। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं और ये सारे परफेक्ट क्यूब हैं, ठीक है। तो 5 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब्स कौन से हैं ये, ठीक है। परफेक्ट क्यूब भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 ही आता है, ठीक है। जैसे कि 1 का क्यूब है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 ज़र 1, फिर 1 1 ज़र आपके पास आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो यूँ 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, 3 का क्यूब यानी 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 आता है, 4 का क्यूब ये, 5 का क्यूब ये और एंड सो ऑन, ठीक है। तो 5 से छोटे ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट
क्यूब भी हो। तो सबसे पहले 5 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर ये 2 हैं और परफेक्ट क्यूब जस्ट ये 1 है। अब इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है? तो जस्ट 1 ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसका स्क्वायर लें तो वो भी 1 आता है, क्यूब लें तो वो भी 1 आता है। देखें ये 1 का स्क्वायर भी लें तो भी 1 1 ज़ा 1 ही आता है, ठीक है। तो 5 से छोटे इंटीजर्स ऐसे कौन से हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर लें या परफेक्ट क्यूब लें तो ये 1 ही आता है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा 1, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है और 5 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सेट्स, ठीक है। ओके, अब देखें इसके सेकंड पार्ट के अंदर आर क्यू एंड आर आर एम्प्टी सेट। क्या क्यू और आर एम्प्टी सेट हैं? देखिए क्यू तो है लेकिन आर नहीं, ठीक है। यूज द नोटेशन फाई टू डिस्क्राइब क्यू एंड आर, ठीक है। तो आपने इस सिंबल फाई के ज़रिए, ठीक है, बताना है, ये एम्प्टी सेट के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सिंबल के ज़रिए आपने बताना है कि क्या क्यू एम्प्टी सेट है, आर एम्प्टी सेट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें क्यू की तो क्यू जो है वो एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो लिख लेंगे क्यू इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, यानी क्यू जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने आर का बताना है, क्या आर एम्प्टी सेट है? नहीं, इसके अंदर तो एक एलिमेंट है 1, ठीक है। तो आर इज़ नॉट एम्प्टी सेट, तो लिख लेंगे आर इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसकी वजह भी लिख लेते हैं, क्योंकि एज इट कंटेन एन एलिमेंट 1, ठीक है। ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुश्तमिल है एक एलिमेंट पे और वो एलिमेंट कौन सा है? 1, ठीक है। तो क्यों एम्प्टी सेट है, आर एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, वो है 1। तो यूँ मैंने इसको इस सिंबल के साथ मुकम्मल डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। क्यों एम्प्टी सेट है और आर एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 मैं रीड कर लेता हूँ। It is given that universal set is equal to x such that x is an integer greater than -3, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, x एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट किस पे मुश्तमिल है? इंटीजर्स ग्रेटर देन -3। तो -3 से बड़े जो इंटीजर्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें सेट p गिवन है x सच दैट x इज़ अ डेसिमल, ठीक है। और इसके बाद सेट q गिवन है q इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, ठीक है। तो p जो है वो सेट है डेसिमल्स पे मुश्तमिल और q जो है वो है नंबर लेस देन 7, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को देखें तो उसमें कहा गया है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ p एंड ऑफ q इन सेट नोटेशन, ठीक है। तो p और q के एलिमेंट्स को सेट नोटेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा कि इज q अ फाइनाइट सेट एंड वाई। तो क्या q फाइनाइट सेट है? अगर है तो क्यों है, ठीक है। ओके, सबसे पहले एलिमेंट्स को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है। और वो किस पे मुश्तमिल है? इंटीजर्स ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो -3 से ग्रेटर इंटीजर्स, ठीक है। ओके, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखें इंटीजर्स का सेट हम कुछ यूँ लिखते हैं, ठीक है। 0 और इसके लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमने -3 से बड़े इंटीजर्स का सेट बनाना है। तो -3 कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। तो -3 से ग्रेटर जो इंटीजर्स हैं, देखिए -3 से ग्रेटर वो इंटीजर्स होंगे जो -3 के राइट साइड पे होंगे, ठीक है। तो -3 के राइट साइड पे कौन से हैं? -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये सारे इंटीजर्स -3 से ग्रेटर हैं और इसकी लेफ़्ट साइड पे सारे स्मॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने कहा कि यूनिवर्सल सेट जो है वो इंटीजर्स पे मुश्तमिल है -3 से ग्रेटर इंटीजर्स पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। -3 से ग्रेटर कौन सी? -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स जो हैं ये -3 से ग्रेटर इंटीजर्स हैं। तो ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें बताया गया कि p और q के एलिमेंट्स को लिखना है हमने, ठीक है। तो p सेट को देखें तो p सेट किस पे मुश्तमिल है? p इज़ अ सेट ऑफ डेसिमल्स। अब देखें इस सेट के अंदर तो इसमें हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसमें वाज़ह नहीं हो रहा कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ना हमें लिमिट बताई गई है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमने डेसिमल्स लिखने हैं, ठीक है। लिहाजा ये जो है ये एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट
वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसके बाद देखें तो क्यू सेट जो है वो है नंबर्स लेस देन 6, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो क्यू सेट जो है वो है नंबर लेस देन 7, ठीक है। तो 7 से छोटे नंबर्स। अब देखें क्यू सेट जो है इसके अंदर हमने 7 से छोटे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। हमने फॉलो करना होता है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की जो एलिमेंट्स हैं इसी के अकॉर्डिंग हमने इस सेट को भी लिखना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग देखें ये इंटीजर्स हैं सारे, ठीक है। तो 7 से लेस नंबर्स कौन से होंगे इनमें से, ठीक है। तो 7 से लेस नंबर्स कौन से हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यही हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर, ठीक है। वैसे जनरली नंबर्स 1 to 6 जो हैं ये 7 से छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को फॉलो करना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर बाकी के तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा क्यू सेट के अंदर जो है 7 से छोटे नंबर्स यानी कि सारे इंटीजर्स आ जाएंगे 6 तक, ठीक है। तो ये हमारा क्यू का आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट को फॉलो किया, ठीक है। ओके, अब देखें इज क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। क्या क्यू एक फाइनाइट सेट है? फाइनाइट का मतलब होता है कि इसमें एलिमेंट्स की एक लिमिट है, ठीक है। अगर अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं तो वो इनफाइनाइट होगा, और अगर लिमिटेड एलिमेंट्स हैं तो ये फाइनाइट होगा। तो देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। ये इनफाइनाइट है जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये इनफाइनाइट है क्योंकि इसके आगे कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक है। तो ये लातादाद है, ठीक है। ये जो है ये लिमिटेड है, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो यस क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देंगे यस क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। इसकी वजह भी लिख दें कि क्यों भाई, बिकॉज इट हैज़ ओनली 9 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यस क्यू जो है वो फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 9 एलिमेंट्स हैं, लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे।